हमारा ये वीडियो 3.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले भारत और अगले 2 वर्षों में हवाई अड्डों पर 12 बिलियन डॉलर खर्च करने की उनकी योजना के बारे में है। ये विशेष रूप से अच्छी खबर है क्योंकि महामारी के बाद से हवाई यात्रा में पुनरुत्थान देखा गया है। योजना भारत में हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाने की है, जिससे उड़ानों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुछ साल पहले उड़ान नाम की एक पहल शुरू की गई थी। इसे भारत में 100 नए हवाई अड्डे बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब ऐसा लग रहा है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही वाले हैं। इसके अलावा देश अतिरिक्त बंदरगाहों की संभावना तलाश रहा है। भारत अगले 2 वर्षों में हवाई अड्डों पर कुल 12 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बना रहा है। ये परियोजना 2025 तक भारत में हवाई अड्डों की संख्या 148 से बढ़ाकर 220 करने में मदद करेगी। ये परियोजना भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को शामिल करेगी, जो नए टर्मिनल और पूर्व मिलिट्री वायुयान आपूर्ति जैसे मौजूदा सुविधाओं के पूर्ण निर्माण को शामिल करेगी, जो औपनिवेशिक काल से शेष रह गए हैं। तो ये निवेश कैसे किया जाएगा? निजी क्षेत्र नए विमानों में करीब 9 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है और बाकी का निवेश सरकार कर रही है। साथ में यह भारत को और अधिक विमानन अनुकूल देश बनाने में मदद करेगा। पिछले महीने एयर इंडिया ने वाणिज्यिक विमानन इतिहास में सबसे बड़े सौदे की घोषणा की। अन्य एयरलाइनों ने 470 विमानों का ऑर्डर दिया। कुल मिलाकर भारत में 1400 अधिक विमानों का ऑर्डर दिया गया है। भारत के पड़ोसी देश चीन की तुलना में 2 गुना से अधिक। इससे भारत में यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। कई अन्य एयरलाइंस भी हैं जो अपने बेड़े में वृद्धि कर रही हैं। इसका मतलब है कि एक बड़ा एविएशन पुश हो रहा है। ये दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता एविएशन मार्केट है। अब सरकार इसका उपयोग वैश्विक मंच पर खुद को स्थापित करने और भारत की 3.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए करना चाहती है। उद्यम और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध लंबे समय से ज्ञात हैं। भारत को पुनरुत्थान यात्रा की मांग को पूरा करने की आवश्यकता है। महामारी कोविड-19 के बाद के युग में इसमें वृद्धि हुई है। जनवरी में स्थानीय हवाई यातायात में 96 की वृद्धि हुई। यह 2019 के पूर्व महामारी स्तर से मेल खाता है। 2022 से 2041 तक भारत के यात्री परिवहन में लगभग 7% वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो चीन के 4.9 के मुकाबले अधिक है। लेकिन ये विकास वर्तमान में मौजूदा बुनियादी संरचनाओं पर दबाव डाल रहा है। हवाई अड्डों में पार्किंग और लैंडिंग स्लॉट की कमी हो रही है, विशेष रूप से दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में। इसके साथ ही हाल की वैश्विक परिवर्तन दबाव बढ़ रहा है। भारत में हजारों नौकरियों का सृजन हो रहा है। फॉक्सकॉन जैसे निर्माताओं की चीन से भारत में स्थानांतरित हो रही है। इस विकास को हवाई संचार के साथ पूर्ण करना आवश्यक है। लेकिन भारत की आसमान में बुलंदी की योजना बिना प्रतिबंधों के नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बुनियादी ढांचे हवा प्रदूषण में इजाफा कर सकती है। ये पहले से ही वार्षिक जीडीपी में करीब 96 बिलियन डॉलर की लागत हो चुकी है। इसलिए जबकि भारत 2035 में 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें एविएशन की मदद मिलेगी, वह यह भी चाहता है कि 2017 में एक शून्य एमिशन राष्ट्र बने। एक और कारक उड़ान इनिशिएटिव, जो लगभग 6 साल पहले शुरू किया गया था। इस उद्देश्य 2024 तक 100 हवाई अड्डों का पूरा करना था। आज की तारीख तक 74 हवाई अड्डे बन चुके हैं। केंद्र ने 3 साल पहले 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को भी मंजूरी दी थी। उनमें से केवल 6 ऑपरेशनल हो चुके हैं। भारत के 148 हवाई अड्डों में से 23 ऑपरेशनल नहीं हैं। इसलिए भारत की एविएशन उद्योग को संचालन और निर्माण से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निर्माण समय रेखा आखिरकार कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे स्वीकृतियां, भूमि अधिग्रहण और वित्तीय समाप्तियां। लक्ष्य मुश्किल लगता है, लेकिन देश को कोशिश करते रहनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।